ओ भाई हेलो, मैंने आपको पहले ही मना किया था वीडियो ना बनाओ, ऐसे हमारे डिज़ाइन चोरी होते हैं। फ़ौरन डिलीट करो इसे। भाई साहब मैंने गट डिज़ाइन दिखाने थे इसलिए वीडियोस बना रहा था, और कोई मकसद नहीं मेरा। ओ भाई ऐसे हमारे डिज़ाइन चोरी होते हैं। आप पूरी मार्केट भी घूम लो ना, आपको कोई वीडियो नहीं बनाने देगा। आप इसको फौरी तौर पे डिलीट करो। ठीक है कर देता हूँ डिलीट। वैसे बड़ा अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी सोच पे। क्या अफसोस हुआ मेरी सोच पे? कारोबार ऐसे ही चलते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो मैं आपको अपने उस्ताद का एक वाक़या सुनाता हूँ। उस्ताद का वाकया? हाँ हाँ मेरे पास टाइम है, आप सुनाओ अपने उस्ताद का वाकया क्या है। अच्छा तो सुनो फिर। भाई इससे पहले मैं सुनार के पास काम किया करता था। मैं जब भी दुकान पे जाता तो अपने सारे डिज़ाइन छुपा लेता। मैं बड़ा हैरान होता कि अपनी डिज़ाइन क्यों छुपाता है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उसे लगता था कि मैं उसके डिज़ाइन ना चोरी कर लूँ। और भाई ये दुनिया का दस्तूर है यार, कारोबार ऐसे ही चलते हैं। ऐसे लोग डिज़ाइन चोरी करके मार्केट में ले आते हैं और फिर असल मालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ओ भाई बड़ी अजीब बात है यार, आप शर्मिंदा होने की बजाय हंस रहे हो। ओ भाई इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है। अगर आप तुम्हारे पास टाइम है तो अब मैं अपने उस्ताद का एक वाकया सुनाऊँ आपको। तो सुनो फिर। बात कुछ यूँ है कि हमारे यहाँ फ़िदा बिरयानी वाला बहुत ही मशहूर है। जो नहीं भी खाता वो उसकी बिरयानी लाजमी खाता। लोग बहुत दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते हैं। एक दफ़ा मेरा दोस्त लाहौर से आया, मैं उसे फ़िदा बिरयानी वाले के पास ले गया बिरयानी खिलाने के लिए। उसे उसकी इतनी बिरयानी पसंद आई कि वो उसकी रेसिपी मांगने लगा। फिर मैं अपने दोस्त को ले गया फ़िदा बिरयानी वाले के पास। फिर मैंने उसको उसका तारफ़ करवाया और मैंने उसको बताया कि ये लाहौर से आया है, इसको आपकी बिरयानी इतनी पसंद आई है कि आपकी बिरयानी की रेसिपी मांग रहा है। फ़िदा बिरयानी वाले ने मेरे दोस्त की तरफ देखा और मुस्कुराए, कहने लगा ऐसी भी क्या बात है, आप ले जाए रेसिपी। अच्छा तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, उस्ताद ने छोटे को आवाज़ देकर कागज़ और कलम मंगवाया और सारी रेसिपी लिखकर मेरे दोस्त को दे दी। जैसे ही मेरे दोस्त ने पेपर पकड़ा, अच्छे से देखा और उस्ताद से कहने लगा, उस्ताद जी आपकी तसल्ली है ना, इसमें कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी। उस्ताद फ़िदा कहने लगा तो बेटा नहीं कोई चीज़ मिस नहीं है, मैंने अपनी तसल्ली कर लिया। फिर मेरा दोस्त कहने लगा, उस्ताद जी जैसे आपकी बिरयानी मशहूर है ऐसे मेरी भी होगी। मेरे उस्ताद ने मेरे दोस्त की तरफ देखा और मुस्कुराए कि बेटा अब मैं यही नहीं बता सकता, हाँ 2-4 चीज़ें हैं जो मैं तुझे बता देता हूँ। उस्ताद कहने लगे कि बेटा तुम बाज़ार से सारी चीज़ें ले लोगे लेकिन मेरे जैसा फ़िदा कहाँ से लोगे जिसकी दिन में 10 से 15 दिन की बिक जाती है, ये मेरा नसीब है। और फिर कहने लगे बेटा एक बात याद रखना, रिज़्क रेसिपी से नहीं नसीब से मिलता है। और इसलिए भाई आपका डिज़ाइन चोरी करने से आपका कोई नसीब नहीं छीन सकता। और वैसे भी दुनिया में ऐसा कोई कैमरा नहीं ईजाद हुआ कि जो आपका नसीब कॉपी कर सके। और जो रिज़्क आपके नसीब में लिखा है ना वो आपको मिल के ही रहेगा। बेशक वो पहाड़ों की तह में भी होगा ना तो वो आपका ही है। रिज़्क देने का वादा अल्लाह ताला ने किया है, इसीलिए भाई रिज़्क की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वाह यार, आपके उस्ताद मोहतरम की बात सुन के मज़ा आ गया मुझे आपकी बात सुन के एक बात का एहसास तो हुआ कि हम किसी का डिज़ाइन तो चोरी कर सकते हैं लेकिन किसी का नसीब नहीं। चलें भाई यार, आपको जो डिज़ाइन पसंद है ना आप उसकी तस्वीर बना लें या वीडियो बना लें और अपने घर से पसंद करवा लें। जो आपको पसंद आता है वो आप ले लें। हम दूसरों का हुनर चोरी तो कर सकते हैं लेकिन नसीब नहीं। असल कामयाबी अपनी मेहनत और दयानतदारी से हासिल होती है। अल्लाह पाक हमें ऐसी खराफात से महफूज रखे और हमें हलाल कमाने और खाने की तौफीक को हिम्मत अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी को राह रास्त पर ले आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।